राष्ट्र का सम्मान नहीं करते पुतिन। कीव दौरे पर गुटेरेस, पुतिन के हमले फिर भी जारी। क्या पुतिन को हो गया है ताकत का गुरूर? रूस और यूक्रेन के बीच जंग को शुरू हुए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं। गुरुवार को ही यूक्रेन में रूस ने कई निशाने लगाए, कई बड़ी बड़ी इमारतों को ध्वस्त किया। इस हमले में एक रेडियो जर्नलिस्ट की भी मौत हो गई। वहीं यूक्रेन की सेना की तरफ से लड़ते हुए एक पूर्व अमेरिकी सैनिक भी गुरुवार को रूस के हमले में मारा गया, जो कि इस युद्ध में किसी अमेरिकी नागरिक की पहली मौत है। हालांकि अमेरिका ने इस मौत की पुष्टि नहीं की है। रूस की तरफ से यह हमला तब हुआ जब मुश्किल से 1 घंटा पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ एक प्रेस वार्ता की थी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या रूस को यूएन के भी मान सम्मान का लिहाज नहीं है? क्या संयुक्त राष्ट्र की भी इज्जत से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता? सोचिए, यूनाइटेड नेशंस के महासचिव यूक्रेन की राजधानी कीव में थे, लेकिन रूस ने अपने हमले बंद नहीं किए, बल्कि ऐसा हमला किया जिससे यूक्रेन में और ज्यादा तबाही हुई, जिस पर रूसी राष्ट्रपति जेलेंस्की गुस्से से तमतमा गए। उन्होंने रूस पर भड़कते हुए कहा, ये वैश्विक संस्थानों के प्रति रूस का क्या रुख है, इस ओर बखूबी इशारा करता है। साथ ही ये घटना इशारा करती है कि रूस का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी संस्थाओं को अपमानित करने पर कैसे तुला हुआ है। जेलेंस्की ने रूस के इस कदम पर शक्तिशाली जवाब देने की बात पर जोर दिया। वहीं कीव के मेयर विटाली क्लिचको भी रूस के इस हमले से बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने कहा, यह हमला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से गुटेरेस को अपना मिडिल फिंगर दिखाने का तरीका था। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन दौरे पर इस मकसद से आए थे कि मारियोपोल शहर में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, क्योंकि मारियोपोल रूसी हमलों में तबाह हो चुका है। यहाँ पर सोवियत काल के एक स्टील प्लांट के बंकर में करीब 2000 यूक्रेन सिविल डिफेंस के लोग फंसे हैं, जबकि 1000 नागरिक यहाँ छिपे हुए हैं। लेकिन यहाँ से लोगों को निकालने का हर प्रयास असफल हो रहा है। इन लोगों को बचाने की लाख कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन रूस के हमलों के आगे कोई भी इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशंस महासचिव भी इसी मकसद से यूक्रेन पहुंचे थे, लेकिन उनका भी प्रयास असफल रहा, बल्कि रूस ने तो यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। और फिर रूस ने शुक्रवार को माना भी कि उसने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की यात्रा के दौरान कीव पर हवाई हमला किया था। लगभग 2 सप्ताह में यूक्रेनी राजधानी पर इस तरह का पहला हमला, जिसमें पत्रकार की भी जान चली गई। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि उसने एडवांस्ड और सटीक लंबी दूरी के हवाई आधारित हथियार तैनात किए हैं। यूएन महासचिव की मौजूदगी में रूस ने उत्तर पश्चिमी कीव के शेवचेनक्विस्की जिले में जो मिसाइल हमले किए, उससे यूक्रेन हिल गया। न जाने कितनी ही इमारतें ध्वस्त हो गईं, कितनी ही इमारतों से आग की लपटें बाहर निकलती हुई दिखाई दी। हमले में 10 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। यह हमला रूस की तरफ से यूक्रेन पर तब हुआ जब यूक्रेन आने से पहले संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जेलेंस्की से मुलाकात से पहले मॉस्को पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और शांति के लिए ठोस पहल का आग्रह किया था। यूएन प्रमुख ने कहा था कि 21वीं शताब्दी में जंग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुटेरेस ने युद्ध अपराधों के आरोपों की अंतर्राष्ट्रीय अदालत से जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग का भी समर्थन किया था। साथ ही मारियोपोल की स्थिति को लेकर भी गंभीर चिंता जताई थी। गुटेरेस ने मारियोपोल के नागरिकों की सुरक्षित निकासी को लेकर प्रयास तेज करने की बात कही थी। इस सब बातचीत के बाद भी रूस ने दिखा दिया कि वो यूक्रेन को खत्म करके ही सांस लेगा, उसके लिए चाहे उसे यूएन से ही पंगा क्यों न लेना पड़े। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ रुख कुछ ऐसा अपनाया हुआ है कि उसके सामने जो कोई भी आएगा, रूस उसे तबाह करता जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद को सर्वोपरि मान लिया है, जो बर्ताव कतई स्वीकार नहीं हो सकता। वैसे आप पुतिन के इस बर्ताव को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।